हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है वैदिक युग में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे और ध्यानपूर्वक सुनिए। आज का हमारा विषय है ब्रह्मादि की आयु और काल की गणना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त जो ये सब होते हैं, ये इसी तरीके के सूचक है, काल के सूचक है, मात्रक है, जिस प्रकार से सेकंड, मिनट, घंटा आदि आदि होते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। 15 निमेष को एक काष्ठा कहते हैं और 30 काष्ठा की एक कला होती है तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात होता है। अब मैं आपको इसे थोड़ा समझा देता हूँ। जो एक मुहूर्त होता है, यदि आपने श्री राजीव दीक्षित जी को सुना हो तो आपको पता ही होगा कि एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं और 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात होता है। तो 30 मुहूर्त गुणा 48 मिनट बराबर 1440 मिनट। तो ये 1440 मिनट का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार अपने आधुनिकता के हिसाब से चेक कर लीजिए। 24 घंटे गुणा 48 मिनट, 48 मिनट नहीं, 24 घंटे गुणा 60 बराबर 1440 मिनट। दोनों गणनाएं एकदम सटीक एवं बराबर बैठती है। इसी प्रकार 6 महीनों का एक अयन होता है और दक्षिणायन और उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष बनाते हैं। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना गया है और उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिलकर एक चतुर्युग बनाते हैं। और जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, मनवंतर होते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा कि जो सतयुग होता है उसकी आयु 17,28,000 वर्षों की बताई गई है और त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष है और द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष की है और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। और ये चारों युगों का योग कर दिया जाए तो इनका योग 43,20,000 वर्ष बैठता है। माने 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, 71। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 14 मनवंतर गुणा 71 चतुर्युग बराबर 994 चतुर्युग, 994, 994 चतुर्युग। जो ये 994 चतुर्युग हुए, 994 चतुर्युग तक सृष्टि चलती है, किंतु 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब जो 6 चतुर्युग बचते हैं, उन 6 चतुर्युग में होता ये है कि जब 3 चतुर्युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, परमपिता परमात्मा सृष्टि बनाते हैं। और जब प्रलय होती है, 3 चतुर्युग तक प्रलय होती है, तो भगवान रुद्र 3 चतुर्युग तक प्रलय करते हैं। तो 6 चतुर्युग निर्माण और प्रलय में बीत जाते हैं और 994 चतुर्युग तक सृष्टि चलती है। इस प्रकार 1000 चतुर्युग
बीतते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जो एक मनवंतर होता है वो 30,67,20,000 वर्षों का होता है। अब इसकी कैलकुलेशन, इसकी गुणा आई कहाँ से, इसका गणित आया कहाँ से? एक मनवंतर बराबर जो होता है वो 43,20,000 वर्षों का गुणा 71, क्योंकि एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। तो 43,20,000 वर्ष गुणा 71 चतुर्युग बराबर 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। ये एक मनवंतर की आयु होती है। इस प्रकार 14 मनवंतर बीतते हैं, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब उन 14 मनवंतर का नाम क्या है, हम कौन से मनवंतर में जी रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये कौन सा मनवंतर चल रहा है, इसकी गणना जानते हैं। सर्वप्रथम तो हम 14 मनवंतर के नाम जान लेते हैं। पहले मनवंतर का नाम है, पहले मनु महाराज का नाम है स्वयंभू मनु। दूसरे मनु का नाम है सवरोचिस मनु। तीसरे मनु का नाम है उत्तम। चौथे का नाम है तामस। पांचवे का नाम है रैवत। छठे का नाम है चाक्षुष व सातवें का नाम है वैवस्वत। जो वैवस्वत मनु है इसी में ही हम जी रहे हैं। वैवस्वत मनु ही इस समय चल रहा है। आठवें का नाम है शावर्णी। नवें का नाम है दक्षावर्णी। 10वें का नाम है ब्रह्म सावर्णी और 11वें का नाम है धर्म सावर्णी और 12वें का नाम है रुद्र सावर्णी। 13वें का नाम है रोच्य या देव सावर्णी और अंतिम जो मनु है उनका नाम है बहुत या इंद्र सावर्णी। वर्तमान स्थिति में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। तो जो एक मनवंतर जो बीते हैं 6 मनवंतर, उनकी जो गणित होता है, अब एक चतुर्युग का होता है 43,20,000 वर्ष गुणा 71 चतुर्युग गुणा 6 मनवंतर जो बीत चुके हैं। तो इनका गणित आता है 1,84,03,20,000 वर्ष। और 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। तो 43,20,000 वर्ष गुणा 27 11,66,40,000 वर्ष हुए। और 28वीं चतुर्युगी चल रही है, जिसमें द्वापर, सतयुग, त्रेतायुग बीत चुके हैं और कलयुग चल रहा है। कलयुग भी 5,122 वर्ष जा चुके हैं। तो इन चारों युगों को यदि जोड़ दिया जाए तो बैठते हैं 38,93,122 वर्ष। अब 6 मनवंतर 1,84,03,20,000 वर्ष और 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी जो बीत चुकी है उनके 11,66,40,000 वर्ष और 28वीं चतुर्युगी जो चल रही है, जिसमें सतयुग, द्वापर और त्रेता युग बीत चुके हैं, उनका 38,93,122 वर्ष। ये कुल मिलाकर 1,96,08,53,122 वर्ष सृष्टि के बीत चुके हैं। और मैंने आरंभ में ही बताया था कि सृष्टि कुल 994 चतुर्युगी तक ही चलती है। तो 30,67,20,000 वर्ष गुणा 14 बराबर 4,29,40,80,000 वर्ष तक ये सृष्टि चलती है, जिसमें से 1,96,08,53,122 वर्ष बीत चुके हैं। अब जो सृष्टि बचती है
वो बजती है 2 अरब 33 करोड़ 32 लाख 26,878 वर्ष तक ये सृष्टि अभी और चलेगी। यही हमारी कालगणना है, यही हमारे सनातन धर्म का वैदिक गणित है, वैदिक कालगणना है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़े धीरे धीरे बताया गया है एवं जो गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो।